बच्चों लेट्स सी आवर क्वेश्चन फर्स्ट दैट सेज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ऑफ cos x minus 1 into cos x minus e to the power x divided by x to the power n is। सो देखो इस क्वेश्चन का सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज, देखो हमारा एक होता है एल हॉस्पिटल रूल विच सेज कि अगर हमारे लिमिट x अप्रोचेस टू a ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स है और लिमिट पुट करने के बाद ये 0 बाय 0 या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म देती है, तो वी कैन राइट इट एज लिमिट x अप्रोचेस टू a ऑफ f डैश x डिवाइडेड बाय लिमिट x अप्रोचेस टू a ऑफ g डैश x। सो ये देखो हमारा एल हॉस्पिटल रूल बोलता है। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमें क्वेश्चन में अपनी लिमिट फाइंड करनी है ऑफ लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ऑफ cos x minus 1 cos x minus e to the power x divided by x to the power n। ये हमारी लिमिट है, हमें इसे फाइंड करना है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ एज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ऑफ cos x minus 1 divided by x square multiplied by cos x minus e to the power x divided by x to the power n minus 2। अब देखो जब मैं इसमें इस वाले पार्ट में लिमिट की वैल्यू पुट करूंगी तो सबसे पहले तो ये 0 बाय 0 की फॉर्म देगा, तो इसमें मैं एल हॉस्पिटल रूल लगाऊंगी तो ये बन जाएगा cos का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अगेन ये 0 बाय 0 की फॉर्म देगा, अगेन मैं इसमें एल हॉस्पिटल रूल पुट करूंगी तो ये बन जाएगा माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 2। अब मैं इसमें लिमिट पुट करूंगी तो ये बन जाएगा माइनस 1 बाय 2 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ऑफ cos x माइनस e टू द पावर x डिवाइडेड बाय x टू द पावर n माइनस 2। इसमें जब हम लिमिट पुट करेंगे तो 0 बाय 0 की फॉर्म देगा, तो इसमें अगेन हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। तो इसमें देखो हमारा दिस इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ऑफ, ऊपर हम डेरिवेटिव करेंगे तो cos x का आ जाएगा माइनस साइन x और e टू द पावर x का आ जाएगा माइनस e टू द पावर x एज इट इज डिवाइडेड बाय x टू द पावर n माइनस 2 का आ जाएगा n माइनस 2 बाहर इंटू x टू द पावर n माइनस 3। अब देखो इसमें हम लिमिट जब पुट करेंगे माइनस 1 बाय 2 तो ये तो साइन 0 तो 0 बन जाएगा और e टू द पावर 0 की वैल्यू आएगी माइनस 1, तो माइनस माइनस इज प्लस, तो आएगा 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 2 इंटू x टू द पावर n माइनस 3। सो ये हमारी लिमिट आ गई। अब देखो ये जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन आया है, सो देखो ये कितनी आ जाएगी माइनस 1 बाय 2 एज इट इज। जब हम न्यूमरेटर में लिमिट पुट करेंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0 और e टू द पावर 0 की वैल्यू 1, तो ये आ जाएगी माइनस 1, तो माइनस माइनस इज प्लस, तो ये जाएगा लिमिट x approaches to 0 of 1 divided by n minus 2 into x to the power n minus 3। n minus 2 कांस्टेंट है तो इसको ले लिया 1 by 2 into n minus 2 और लिमिट x approaches to 0 of 1 divided by x to the power n minus 3, ये बचा हमारा। सो अब देखो अगर हमें ये वाली लिमिट एग्जिस्ट करवानी है फाइनाइट इस लिमिट के लिए, तो उसके लिए हमारी ये वाली टर्म कितनी बननी चाहिए, इसको अगर मैं 1 बनाने की कोशिश करूं तो उसके लिए x टू द पावर 0 बननी चाहिए। इट मीन्स for our limit to be finite n minus 3 must be equal to 0 and this implies n is equal to 3। तो अगर हमारा n is equal to 3 है तो उस केस में हमारी लिमिट क्या होगी, फाइनाइट होगी, अदरवाइज ये हमारी लिमिट फाइनाइट नहीं होगी। तो for n is equal to 3 our limit is finite n is equal to 1 divided by 2 into n minus 2। अदरवाइज अगर हमारी n की वैल्यू सपोज 1 है या फिर n से कोई भी छोटी वैल्यू है तो उसके लिए हमारी लिमिट क्या बनेगी, 0 बनेगी। सो इसको मैं फाइनल आंसर में लिख सकती हूँ। सो देखो अगर मैं इस पूरे फंक्शन को fx बोलूं तो अवर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ऑफ fx इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू n माइनस 2 इफ n इज इक्वल टू 3, 0 for n is smaller than 3, बिकॉज 3 की वैल्यू अगर देखो इसकी मैं 2 रखूं तो 2 माइनस 3 माइनस 1 बन जाएगा और 1 डिवाइडेड बाय x टू द पावर माइनस 1 इज x और लिमिट क्या बन जाएगी इसकी 0 और नॉट फाइनाइट फॉर अदर वैल्यूज ऑफ x। इट मीन्स n इज ग्रेटर देन 3। सो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।